नमस्कार दोस्तों, नेशनल होम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने एचएससी की सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संपूर्ण हल सहित मॉक टेस्ट लेके आया हूं, जो आपके आने वाली एचएससी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, मलेरिया परजीवी का मध्यवर्ती प्रपोजी है मानव, क्यूलेक्स, मादा एनाफिलीज या शीशी मक्खी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मादा एनाफिलीज। इसका जो क्वेश्चन हट है वो आपको देखना चाहिए। क्वेश्चन हट आपके सामने है, मलेरिया परजीवी का मध्यवर्ती प्रपोसी मादा एनाफिलीज मच्छर है। यह संक्रमित रोगों प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। लक्षण ज्वर, कंपकपी के साथ, जोड़ों में दर्द, उल्टी, रक्ताल्पता आदि। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, निम्न सभी ल्यूकोसाइट के प्रकार है सिवाय। इसमें आपको बताना है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा एक ल्यूकोसाइट का प्रकार नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, आइसोनिफिल या एरिथ्रोसाइट। इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि इसमें जो ल्यूकोसाइट का प्रकार नहीं है, वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है एरिथ्रोसाइट, वो एक ल्यूकोसाइट का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों ल्यूकोसाइट का प्रकार है। इसका जो क्वेश्चन हट है वो आपको देखना चाहिए। क्वेश्चन हट आपके सामने है, ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं है। इनका निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। साथ ही इन्हें हमारा शरीर का डॉक्टर भी कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बायोफिल, इंसियोफिल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, सिटेक्युला प्यूपेट्रा, पैसर डोमेस्टिकस, पैवोक्रिस्टेटस या कावर स्प्लेंडस। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पैवोक्रिस्टस। ठीक है दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन हट है वो आपको देखना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसका वैज्ञानिक नाम पैवोक्रिस्टस है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, कि जो प्याज की मांसल पत्तियां संचित करती है, इसमें आपको बताना है कि प्याज की मांसल पत्तियां जो है क्या संचित करता है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑक्जेलिक अम्ल और उसके लवण, कैरोटीन और जेंथोफिल, ऑक्सिन, स्टेरोल और विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन है आपको देखना चाहिए कि प्याज की मांसल पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट जो है संचित रहता है, और भारत में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र जिले में होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, कसकुट्टा है। कसकुट्टा क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, कीटाहारी है, पूर्ण तनाहारी है, पूर्ण तनाहारी परजीवी है, सहभोजी है या सहजीवी है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्ण तना परजीवी। कसकुट्टा एक पूर्ण तनाजीवी तना परजीवी है। क्वेश्चन आपके सामने है, कसकुट्टा अमरबेल एक पूर्ण तना परजीवी पादप है। यह एक शाकीय परजीवी पौधा है जिसमें पत्तियों और क्लोरोफिल का पूर्णतः अभाव होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कोलकाता, मुंबई, लखनऊ या फिर कोयम्बटूर। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान जो है लखनऊ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन हट इसका देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है, और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तथा लखनऊ को नवाबों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, कोणीय संवेग की एसआई इकाई क्या है। कोणीय संवेग की एसआई इकाई क्या है। आप ऑप्शन आपके सामने है, इनमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर रहेगा। देख लीजिए अब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है कि घर्षण रहित सतह के। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों,
घर्षण रहित सतह के क्षैतिज जब कोई पिंड गतिमान है तो गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा या -g होगा या g होगा या 1/2g होगा? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 शून्य होगा। घर्षण रहित सतह के क्षैतिज जब कोई पिंड गतिमान रहता है तो गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमेशा शून्य रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि एक्स किरणें जो है किस अक्षेत्र के बीच आती है। देखिए दोस्तों, ये किरणों में से बता रहा है कि जो एक्स किरण है वो किन किन किरणों के क्षेत्र के बीच आती है। ऑप्शन आपके सामने है, लघु रेडियो तरंग या दृश्य क्षेत्र के बीच आती है, दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच आती है, गामा किरण और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच आती है, या फिर लघु रेडियो तरंग और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच में आती है। इनमें से जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। जो हमारी एक्स किरण है दोस्तों वो गामा किरण और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच में आती है। ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर आपको देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, इनमें एक चार्ट बना हुआ है कि नंबर 1 पर है गामा किरण। ठीक है दोस्तों, गामा किरण, और दूसरे नंबर पर है एक्स किरण, और तीसरे नंबर पर है पराबैंगनी किरण। और इसने प्रश्न में पूछा था कि एक्स किरण जो है किन किन के क्षेत्र के बीच में आती है, तो नंबर 1 गामा किरण और पराबैंगनी किरण के बीच में एक्स किरण जो हमारी वो आती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी खोजकर्ता की बात करें तो गामा किरण की खोजकर्ता बैकुरल है, और एक्स किरण की खोजकर्ता संटजन है, और पराबैंगनी किरण की खोजकर्ता कौन है दोस्तों? रिटर है, और दृश्य विकिरण की न्यूटन है दोस्तों। यहाँ इसकी तरंग दैर्घ्य परिसर दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को आवर्ती सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4 2। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 4, यानी कि परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को चौथे भाग में रखा जाएगा। इसका जो क्वेश्चन हट है वो आपको सामने है, देखना चाहिए आपको। परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का आवर्ती सारणी के चौथे भाग में दिया गया है। आवर्ती सारणी का निर्माण सर्वप्रथम रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीव द्वारा किया गया था। इसमें रासायनिक तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाए गए हैं। यह आप ध्यान रखोगे दोस्तों कि जो रासायनिक तत्व है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है दोस्तों कि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। जो जलीय NaCl का विद्युत अपघटन है वो क्या उत्पन्न करता है? अम्लता, अक्षारता, 1 या 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अक्षारता। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन अक्षारता को उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन है वो आपको देखना चाहिए। NaCl सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन अक्षारता को उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? पाक जलडमरू के मध्य जुड़े हुए हैं, बेब अल मंदेब जलडमरू के मध्य जुड़े हुए हैं, होर्मज जलडमरू मध्य, या फिर मैसीना जलडमरू मध्य। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 होर्मज जलडमरू मध्य। अरब सागर और फारस की खाड़ी जो है होर्मज जलडमरू मध्य के द्वारा जुड़े हुए हैं, और जो पाक जलडमरू मध्य है वो हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखोगे। इसका जो क्वेश्चन है वो आपको देखना चाहिए। अरब सागर और फारस की खाड़ी होर्मज जलडमरू मध्य के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैग्सेसे अवार्ड नामित किया गया है? फिलीपींस के राष्ट्रपति, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 फिलीपींस, यानी कि जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति है उनके नाम पर ही रमन मैग्सेसे अवार्ड नामित किया गया है, दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन हट है वो आपको देखना चाहिए दोस्तों। रमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। इसे प्राय एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार 1957 से वितरित किया जा रहा है। भारत में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। 1958 में से दिया गया था। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 14। राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? या राज्य की जो विधानसभा होती है उसके कार्यकाल के समापन से पूर्व ही किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि राज्यपाल के द्वारा ही राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल के समापन से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 15। लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक कौन था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श की उपाधि धारण करने वाला प्रथम दास शासक था। इसका जो क्वेश्चन है वो आपको देखना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों उसको लाख बख्श और हातिम ताई भी कहा जाता है। यह गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत काल का संस्थापक भी है। चौगान, इंग्लिश में पोलो जिसे कहते हैं, वो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिरने के कारण। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसी ने आरंभ करवाया था। देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ तो इसने करवाया था और पूरा किसने करवाया था? पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, जो इसका दामाद था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 16। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूं आपको। इनका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। ये 5 स्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। सरकार की किस सूची में पुस्तकालय शामिल है? यानी कि सरकार की किस सूची में पुस्तकालय को शामिल किया गया है? राज्य सूची में किया गया है, या केंद्र सूची में, या संवर्ती सूची में, या कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 राज्य सूची। यानी कि राज्य सूची के अंदर ही पुस्तकालय को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन है वो आपको देखना चाहिए। पुस्तकालय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में कई विषयों को संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची के अंतर्गत बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 20। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? जेंथोफिल के कारण, राइबोफ्लेविन के कारण, राइब्यूलोस के कारण, कैसिन के कारण? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 कैसिन के कारण। गाय के दूध का रंग कैसिन के कारण ही थोड़ा पीला दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। गाय के दूध का रंग उसमें वर्णक कैसिन के कारण होता है। अगला प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 19 जो आपके सामने है, पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह पिघल जाएगा तब पानी का स्तर क्या रहेगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, कहा नहीं जा सकता। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 उतना ही रहेगा। पानी के गिलास में तैर रहा, जब कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा होता है, जब पूरी तरह पिघल जाएगा तो उसका पानी का स्तर उतना ही रहेगा दोस्तों, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन आपके सामने है। पानी के गिलास में तैर रहे बर्फ के टुकड़े को पूरी तरह पिघल जाने के बाद भी पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि बर्फ पानी में गिरने के बाद अपने आयतन का स्थान ग्रहण कर चुका होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 20 और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? न्यूटन, जॉन हेडली, कोपरनिक्स या गैलीलियो? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कोपरनिक्स। कोपरनिक्स ने ही सौर प्रणाली की खोज की थी। इसका जो क्वेश्चन है वो आपको देखना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर प्रणाली की खोज यूरोपीय खगोल शास्त्री कोपरनिक्स ने की थी। उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं वरन सूर्य अंतरिक्ष के केंद्र में स्थित है। इनकी पुस्तक का नाम दी रिवोल्यूशनिस्ट था।
ठीक है दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।